मन को कंट्रोल करो, और मन कंट्रोल कर लोगे तो सब काम बन जाएंगे। इसलिए हमारे जो पूंजी है ये आध्यात्मवाद की प्रथम सीढ़ी चरित्र है। अगर हमने अपने चरित्र को उज्ज्वल बना लिया, अपने चरित्र को सही बना लिया, अपने ईमान को सही बना लिया, तो आध्यात्मवाद की पहली सीढ़ी पर हमने पैर रख लिया। पहली सीढ़ी पर। अब तुम्हारे घर पे सीढ़ी लगी है तो आप ये बताओ, छत पे पहुंचना चाहो तो क्या लास्ट वाली सीढ़ी पे सीधे पहुंच जाओगे या नीचे से चढ़ के जाओगे? भाई नीचे से चढ़ के जाओगे तो पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, फिर दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, पांचवी, तभी तो चढ़ पाओगे कि डायरेक्ट ऊंची ऊपर वाली सीढ़ी पर। इसलिए चरित्र की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी पर हमने पैर रखा, यानी हम चरित्रवान बने। बच्चे और बच्चियों को, अपने परिवार और समाज को चरित्रवान बनाएं, नियम और संयम अपनाएं। यही सामाजिक सत्संग होता है। सत्संग में अगर ये शिक्षा न दी जाए, हमारे ऋषि मुनि महात्मा फकीर पैगंबर अगर चरित्र के बारे में शिक्षा देते, गांव में घूम करके आते हैं और महात्मा चरित्र के बारे में शिक्षा देते, तो आज चरित्र का उत्थान हो गया होता। चरित्र और धर्म एक दूसरे के पहलू है। अगर चरित्र चला गया तो धर्म बच जाएगा, और धर्म चला गया तो चरित्र बच सकता है? आप बताइए। इसलिए सबसे पहले आपको चरित्रवान बनना है। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घरों में और चरित्रता के ऊपर बहुत बड़े व्याख्यान लोग देते हैं, लेकिन स्वयं बनना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी माताएं जितनी हैं इस पर विशेष ध्यान दें, अपने बच्चियों पर विशेष ध्यान दें, सत्संगी प्रेमी विशेष ध्यान दें, तो आप समझ लीजिए आध्यात्मवाद की पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख लिया। पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख लिया। और महात्मा जितने भी हुए, पांडवों ने एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। धर्म की रक्षा के लिए पांडवों ने बीड़ा उठाया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। हिरण्यकश्यप, कंस, रावण ने धर्म का परित्याग कर दिया। इन्होंने धर्म का परित्याग कर दिया, उनका कुल दीपक बुझ गया, समाप्त हो गए जिन्होंने धर्म का परित्याग किया। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने शरीर सुखा दिया, संत कबरेश ने खाल खिंचवाई, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ने जंगलों में जाकर के महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खिलाई, और गुरु गोविंद सिंह ने और अपने दोनों बच्चों को दीवार में चुन जाना स्वीकार कर लिया। मोर ध्वज ने सुतारे से चिल्ला दिया, हरिश्चंद्र जाकर के बिक गए। यानी एक एक मीराबाई ने जहर का प्याला पी लिया। यानी कितने कितने महात्माओं की उपमा दी जाए, ये सब धर्म के लिए काम किए। और यहाँ तक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के ऊपर से गरम गरम रेत की बरसात की गई और तवे पे बैठाल करके उनको जला दिया गया, और दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज का संकलन कर दिया गया। यहाँ तक की घटनाएं हैं उस औरंगजेब के जमाने में और उन मुसलमानी शासकों के जमाने की। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सब धर्म के लिए किया गया, धर्म बचाने के लिए काम किया गया। लेकिन धर्म है क्या, इसको आप समझ लीजिए, आखिर धर्म है क्या। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा कि धर्म न दूजा सत्य समाना, और अगम निगम जही वेद बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, इसी को सत्संग कहते हैं। इसलिए सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए अगर धर्म को तुमने अपना लिया और धर्म का साथ दे दिया, तो आपने आध्यात्मवाद की दूसरी सीढ़ी पर पैर रख लिया, दूसरी सीढ़ी पर पैर रख लिया। मन को कंट्रोल कर लिया, आध्यात्म
तीसरी सीढ़ी पर इस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी आप चलते चले जाओगे और उसके बाद सत्संग की सीढ़ी पर आप बताइए इस धर्म को बचाने के लिए क्या क्या काम नहीं किए। भगवान राम और जंगल के लिए चल पड़े। लक्ष्मण ने कहा हम भी साथ चलेंगे। सीता कहने लगी उनकी अर्धांगिनी के हे प्रीतम मैं तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं रह सकती। मेरे लिए ये महल नरक के समान है और जंगल मेरे लिए स्वर्ग के समान है। क्यों कि मेरे इष्ट मेरे देवता मेरे हृदय के सम्राट आज जंगल चले जाओगे तो मुझे ये महल छूने लगेंगे, इसलिए जंगल जाना स्वीकार कर लिया। किसने? सीता ने। किसके लिए? धर्म के लिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये भारत की संस्कृति है। और जब यमराज लेने के लिए समय निश्चित हो गया और यमराज लेने के लिए सत्यवान को आए, सत्यवान को लेने के लिए आए और सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और अपने सावित्री की गोद में सर रख लिया और प्राण पखेरु उड़ गए। जब प्राण निकल गए सावित्री यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा ये विधि का विधान है, हे देवी तुम वापिस चली जाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं वापिस कैसे चली जाऊं बगैर पति के? पति मेरे प्राण वापिस कर दिए। उन्होंने कहा ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता तो मैं आपके साथ चलने के लिए आतुर हूँ। और सावित्री पीछे पीछे चली जा रही है और यम ने फिर मुड़ करके यमराज जी ने देखा तो कहा देवी तुम लौट जाओ। उन्होंने कहा कदाचित नहीं, मैं पीछे नहीं लौट सकती। उन्होंने कहा मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मुझसे वरदान मांग लो, लेकिन तुम वापिस चली जाओ। उन्होंने कहा कि हे यमराज अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा मांग लो कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, मैं पुत्रवती। उन्होंने कहा वह मस्त ऐसा ही होगा। और फिर यमराज लेकर सत्यवान के प्राण चल दिए और पीछे पीछे सावित्री फिर चल पड़ी। मुड़ करके सत्य उन्होंने पीछे देखा यमराज ने कि देवी तुम वापिस नहीं जा रही। उन्होंने कहा हे यमराज ये हमारे भारत की संस्कृति है और भारत की संस्कृति शायद आपको याद नहीं है कि बगैर पति के पुत्र हो कैसे सकता है। बगैर पति के पुत्र नहीं हो सकता। वचनहार उन्होंने कहा फंस गए मजबूरन होकर के और यमराज को सत्यवान के प्राण वापिस करने पड़े। इसलिए सत्संगी भाई बहनों हमारे ये वीरांगना माता बैठी है और अनुसुईया जैसी वीरांगना सती ने और ब्रह्मा विष्णु और शंकर जैसे तीनों देवता को पालना में झुला दिया हो, वो कौन वीरांगनाएं थी? अरे अपने सतुत्व को याद रखो। तुमने राम और कृष्ण को जन्म दिया है, तुम्हारी कोख से महात्मा बुद्ध पैदा हुए, तुम्हारी कोख से संत रविदास पैदा हुए, बड़े बड़े सूर महात्मा फकीर और पैगंबर औलिया तुम्हारी कोख से पैदा हुए हैं। तुम इस भारत की जननी हो, तुम देश की जननी हो, तुम अपने गौरव को भूल गई हो। इसी कर्तव्य को पुनः वापिस ले लो। इसी को सत्संग कहते हैं और सत्संग कहीं आसमान से उतर के नहीं, तुम अपने गौरव को वापिस ले लो। अगर तुमने अपने गौरव को वापिस ले लिया और अपने सतुत्व को तुमने सुरक्षित रख लिया, अपने चरित्र और ईमान को सुरक्षित रख लिया, तो हिंदुस्तान में सत्य आने में देरी नहीं है, सत्य आ जाएगा। और अगर तुमने सतत को अपने ईमान को सुरक्षित नहीं रखा तो घोर कलयुग से पीड़ा से तुम बच नहीं सकती। ये गुरु महाराज के वचन और बात की कोई हमारे वचन और बात की नहीं है। तुम चाहो तो परिवर्तन ला सकती हो, तुम चाहो तो धर्म की स्थापना कर सकती हो। तुम्हारी कोख से केले पैदा हुए हैं, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं और तुमने उनका साथ दिया है। इसलिए माताओं से हमारी गुजारिश, हमारी बहनों से गुजारिश है कि आप सत्यवान बन जाइए।
आप चरित्रवान नहीं बनोगे तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग अगर धर्म का साथ देना चाहते हो या अधर्म का साथ देना चाहते हो तो आज गुरु महाराज के सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप बताओ धर्म का साथ दोगे या अधर्म का साथ दोगे? तो आप बताओ धर्म का साथ देने वाले कितने लोग हैं? जरा अपने हाथ उठाइए। हाथ कोई नहीं गिराएगा। ये सब गुरु महाराज के कैमरे में फीड हो रहे हैं। ये गुरु महाराज का कैमरा चल रहा है, इसलिए आप हाथ नीचे कर लीजिए। ये तुम्हारी फीड हो गई और ये सब तुम्हारी UCM की अदालत में पेशी होगी। आपसे पूछ लिया जाएगा उस समय, अब बताओ धर्म कैसे बचाओ? आप बताइए, आपने हाथ उठा तो दिए लेकिन धर्म को बचाएंगे कैसे? तन से धर्म बचेगा, मन से धर्म बचेगा और धन से धर्म बचेगा। इसके अलावा चौथा विकल्प कोई है आपके पास? तन से धर्म बचा लो, बहुत अच्छी बात। मन से धर्म बचा लो, अच्छी बात। हमारे गुरु महाराज ने अथक परिश्रम और मेहनत किया। 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। इतनी यात्राएं गुरु महाराज को दी गई और घर छोड़ करके निकल गए और आज इतने बड़े महापुरुष महासंत और उनकी प्रेरणा लेकर के पूज्य महाराज जी का वही गांव खिटोरा और गुरु महाराज का भी जन्म स्थान खिटोरा और गुरु महाराज की गाड़ी चलाते थे पूज्य महाराज जी। और आज सारे हिंदुस्तान में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में ढिढोरा पिट रहा है और इतना बड़ा जन समुदाय लेकर के और वैचारिक बिगुल को बजाते हुए और सारे देश दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हैं। बताइए, ये कम से कम 200 500 गाड़ियां लेकर के और टेंट लगा करके और सत्संग सेवा और भजन करा रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो बताइए, इसमें खर्च होता है कि नहीं होता? भाई पैसा खर्च होता है कि नहीं? तो धर्म को बचाने के लिए तुम तन से सेवा कर लो, तन से न कर पाओ तो मन से सेवा कर लो और मन से न कर पाओ तो धन से सेवा कर लो। जो तुम्हारे जिले के अंदर जो कार्यकर्ता है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आप अपने 100 200 500 जो भी देना चाहो सेवा में वो आप लिखवा सकते हैं और लिखवाने के बाद तुम्हारा पैसा वहीं जाएगा जो सेवा में जहाँ धर्म के लिए स्थापना करने के लिए कार्य हो रहा है। इसलिए आपने हाथ उठाए तो हाथ से अगर वंचित रह गए और वो जब समय पूर्ण होगा, समय पूर्ण होने के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुमने उस सत्संग के मैदान में हाथ उठाया था कि धर्म को बचाएंगे, तुमने धर्म बचाने के लिए क्या काम किया? कि कितने पैसे, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए कहीं दिया किसी कार्यक्रम के लिए? तो आप उससे बचने का उपाय सोच लीजिए। आगे भारी तबाही आने वाली है। आगे कुदरत का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा, विचार और मंथन नहीं किया होगा। जिस समय पर अक्रूर जी महाराज पहुंच गए धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, अक्रूर जी मुझे कुछ ऐसी तरंगे महसूस हो रही हैं, मुझे ऐसी चमक महसूस हो रही है, चमक मार रही है कि अनहोनी की आशंका दिखाई दे रही है। इशारे में सत्संग चल रहा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये चमक ऐसी मालूम हो रही है कि अनहोनी होने वाली है। इस समय पर केशव कहाँ है? इस समय कृष्ण कहाँ है? अक्रूर जी सब समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हैं। उन्होंने कहा अगर कृष्ण जो चाहेंगे वही होगा, ये मैं जानता हूँ भली भांति। और वही धृतराष्ट्र बता रहे हैं, धृतराष्ट्र सब जानते थे और वही हुआ जो जानते थे। वही चमक का खेल हो गया, महाभारत हुआ, महाभारत हो गया। और महाभारत होने के बाद
युधिष्ठिर ने कहा कि अक्रूर जी इस समय विदुर महाराज कहाँ हैं? उन्होंने कहा विदुर जी, विदुर और धृतराष्ट्र और गांधारी तो पहाड़ों पर चले गए, छोड़ गए, हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए और वहां जाकर के निवास करने वाले बड़ा कष्ट हुआ। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि राजा बन गए महाभारत के बाद में, कष्ट हुआ। और वो भी धृतराष्ट्र, एक दिन उनके वहां शिविर में आग लग गई, धृतराष्ट्र उसी में भस्म हो गए जल करके। और जब देखा कि मेरे पति जल करके राख हो गए तो गांधारी भी उसी में गिर गई और गांधारी ने भी अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए। विदुर महाराज ने देखा कि दोनों समाप्त हो गए। विदुर महाराज जंगल के रास्ते पहाड़ों पर चले गए। आप सब समाप्त हो गए। जब सब समाप्त हुआ और जा कह दिया अर्जुन से कि अर्जुन, कृष्ण भगवान के बताए हुए रास्ते पर आप तुम द्वारका चले जाओ। द्वारका, क्योंकि कृष्ण भगवान के बाण लग गया, पीछे की कथा नहीं लगाऊंगा, बहुत समय होगा, इसलिए बाण लग गया और अर्जुन से कहा कि चले जाओ। उद्धव ने संदेश दे दिया और 7 दिन में ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और वहां की राजगद्दी उग्रसेन को दे दो और गोपिकाओं को लेकर के हस्तिनापुर चले आए। अर्जुन चले गए, युधिष्ठिर महाराज वहीं रहे हस्तिनापुर में और अर्जुन काफी समय बाद वापिस आए। और जब वापिस आए अर्जुन, सबके दाह संस्कार करने के बाद समुद्र में चली गई। कृष्ण का भी दाह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, सब खेल खत्म हो गया। अर्जुन सीधे आए और आकर के और उनके मन में बड़ी पीड़ा और गिलानी पैदा हो रही है युधिष्ठिर महाराज के, और हृदय विदीन हो रहा है और मानो ये कह रहे हैं कि आज पता नहीं कौन सी ऐसी अब होने की आशंका दिखाई दे रही है। तब तक अर्जुन आ गए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम वापिस आ गए, ये बताओ कि द्वारका में सब ठीक है, बताइए कैसा ठीक है कृष्ण भगवान। अर्जुन कुछ उत्तर नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं अर्जुन तुम अनहोनी की बात मत कह देना, मेरा हृदय चमक रहा, मुझसे कहे मत देना। ये सब बात चलती रही। अंतोगत्वा जब पूछा मोह लटकाए खड़े हैं अर्जुन, और अर्जुन से पूछा अर्जुन बता नहीं रहे हो, तो अर्जुन ने रो करके कहा कि भैया इस संसार को छोड़ करके कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए संसार छोड़ करके। कहा संस्कार करने के बाद बहुत कुछ घटित घटनाएं घटी हैं, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। और मैं सारी गोपी और गोपिकाओं को लेकर के जंगल के रास्ते से आया और सारे भील लूट ले गए, उनको चौड़े मैदान में उनकी बेइज्जती की, गोपिकाओं की बताइए पद रानी रुक्मिणी सतमामा जामवंती आदि रानियों को खींच खींच करके ले गए चौड़े जंगल मैदान में, उनको अपमानित किया। तो कहा बेई अर्जुन बेई प्राण गोपिका भीलन लूटी, भील लूट करके ले गए और निस्तेज होकर के अर्जुन और युधिष्ठिर के सामने खड़े हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम्हारा गांधी कहाँ चला गया? उन्होंने कहा है भैया गांधी तो कृष्ण के साथ चला गया, गांधी तो कृष्ण के साथ चला गया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों महाभारत के अध्याय में नहीं जाना चाहते हम, लेकिन गुरु महाराज ने 18 मई 2012 को लीला समाप्त कर ली। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों तुम ईमानदारी का परिचय देते हुए बताइए कि तुम निस्तेज नहीं हुए थे, तुम्हारे अंदर निस्तेज नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर वीरता कहाँ चली गई, तुम्हारे अंदर शक्ति कहाँ चली गई? गुरु को जाने
के बाद आप निस्तेज खड़ी थे, जैसे अर्जुन खड़े थे। अर्जुन की तरह आप निस्तेज हो गए थे। और आज उस तेज को जगाने के लिए और गुरु महाराज ने पूज्य महाराज जी को तैयार कर दिया और आप हिंदुस्तान के अंदर ढिढोरा पीट रहे हैं और पुनः आपके अंदर शक्ति भर रहे हैं। निस्तेज तो वानर सेना भी हो गई थी। जब लक्ष्मण की शक्ति लगी थी उस समय निस्तेज तो सेना राम की भी हो गई थी। शक्ति लगने के बाद और भगवान राम लक्ष्मण को गोदी में रख करके विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। सब बंदर भालू भागने लगे कि बारे राम तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं हो जो रावण पर विजय फहरा दो, विजय की पताका फहरा दो। सब भागने लगे। भगवान राम ने कहा कि ये तो अनर्थ होने जा रहा, मैं जाकर के माता कौशल्या को कैसे मुक्त दिलाऊंगा, अयोध्या में कैसे मुक्त दिलाऊंगा। भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है। भगवान राम ने पुनः वापिस किया तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया कि भागे वानर धरहि न धीरा और त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। सब बंदर भालू भागने लगे। उन्हें वापिस किया, रिद्धि सिद्धियों से लैस किया और लैस करने के बाद कहा अगर तुम भाग गए तो भगोड़ेश्वर अक्षरों में लिखा जाएगा उन्हें वापिस आओ, मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धियों से लैस कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर रिद्धि सिद्धियां भर रहा हूँ और तुम युद्ध करो रावण पर, उसका कुछ दीपक बुझाओ। और यही हुआ। लेकिन गुरु महाराज ने जाने से पहले सत्संगी प्रेमी भाई बहनों तुम्हें रिद्धि सिद्धियों से लैस किया और जो तुम्हें कवच दिया और जो जैकेट पहनाई ये रिद्धि सिद्धियों से भरी हुई है। रिद्धि सिद्धियों का समावेश है इस जैकेट के अंदर। तुम इसकी रिद्धि सिद्धियों की और इस शक्ति को आप पहचान नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में जब एक वैचारिक कुंभ लगाया और उस समय पर हम काफिला से वापिस होकर के आ रहे थे और हवाई अड्डा बटन अड्डा होते हुए धनबाद और धनबाद से वाराणसी में, वाराणसी से जब इलाहाबाद में आए 131 किलोमीटर का समय था और रास्ते में आकर के और हम लोग अचेत हुए और उसी वैचारिक कुंभ में गुरु महाराज ने कहा बच्चा देख लो इतनी विशाल भीड़ को, अभी तो ये विशाल भीड़ देखने में आती है, आगे ऐसा समय आएगा कि लोग दूरबीन से देखेंगे और फिर भी मैं देखने की नजर में नहीं आऊंगा, आपकी दृष्टि में नहीं। इतनी विशाल भीड़ थी। हम लोगों ने त्रिवेणी संगम पर और उसी प्रयागराज इलाहाबाद में और इस गंगा को और बांध दिया, यानी बालू की एक एक पोटली बांध करके और गंगा की धारा को रोक करके खड़ा कर दिया था। गंगा को रोक दिया था, इतनी विशाल भीड़ गंगा रेती से। आप समझ लीजिए ये नहीं गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये गंगा रुकी हुई है, हमने प्रार्थना किया है और आज सत्संग हो गया, कल का सत्संग भी सुनो और परसों भोर में जैसे चिड़िया उड़ती है एकदम भोर में उड़ जाना, एक भी इस संगम के मैदान में दिखाई न दे। स्वामी जी महाराज के आदेश का पालन किया और तीसरे दिन भोर में जैसे चिड़िया उड़ती है ऐसे हम लोग निकल पड़े और जैसे ही गंगा रेती का मैदान खाली किया और एकदम इतना विशाल पानी टूट के गंगा का गिरा कि मानो पूरे मैदान में पानी उफान भर रहा था। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों अभी नहीं समझ सके, अभी नहीं जान पाए कि उस महापुरुष की खेल को, उसके बड़े बड़े विकराल रूप को आप नहीं समझ पाए। ये नहीं बाबा जी ने कहा था दिल्ली के अंदर उस समय मुसलमान प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस का शासन था, उस समय बाबा जी ने कहा दिल्ली वालों तुम मुझे पहचान लो, आज मैं तुम्हें वो चीज दे करके जाऊंगा जो इतिहास के पन्नों में आते हैं। किसी ने उस समय आवाज लगाई थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा,
बाबा जी ने कहा था तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा दिया था वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इन्होंने आवाज लगाई कि दिल्ली चलो, रामलीला मैदान इंडिया गेट पर चलो। हम लोग वहां पहुंचे और दिल्ली छोड़ करके प्रधानमंत्री चली गई। बाबा जी ने कहा ये अच्छा नहीं किया, मेरे आने से दिल्ली छोड़ करके आप चले। बहुत कुछ किया वह बाबा जी ने अपने 5 रूप दिखाए। एक रूप चारों मैदान में थे और एक रूप से सत्संग कर रहे थे। आप समझ लीजिए भगवान राम 12 कला से आए, 2 कलाएं परशुराम की खींच करके 14 हो गई और कृष्ण भगवान 16 कला से प्रकट हुए। लेकिन संत 64 कला के अवतारी होते हैं, आप ये भी नहीं समझ सकते। संत 64 कला से आते हैं और अपनी कलाएं महात्मा कभी दिखाते नहीं। भगवान राम ने जो काम किए, रावण का विध्वंस किया, नरसंहार किया, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नहीं कर सकते। कोई महापुरुष महात्मा नहीं कर सकता। जो काम कृष्ण भगवान ने किए वो महापुरुष महात्मा नहीं कर सकते, क्योंकि वो काल लोक से आए हुए होते हैं और महात्मा दयाल लोक से आए हुए होते हैं। इसलिए महात्मा दया का संदेश देते हैं, सत्संग सेवा और भजन करा करके जीवों का उद्धार कल्याण करने के लिए आते हैं, संहार करने के लिए नहीं आते। इसलिए सत्संग प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग सेवा और भजन के माध्यम से आप लोगों के अंदर जो जीवात्मा विराजमान है इसका कल्याण होगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प है कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सत्संग प्रेमी भाई बहनों, दोनों आंखों के मध्य भाग ये जीवात्मा विराजमान है। इसको स्वरत शब्द योग की साधना के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। ये बड़ात्मक और धुनात्मक 2 चीजें हैं जो वर्ण से बोली जाती है। वर्णात्मक है और अंतर में मनन किया जाता है, विचार किया जाता है, उसको धुनात्मक कहते हैं। अरे शब्दों की धुनाई कैसे करो आप? अरे भाई रुई धुनते हो, धुना के पास ले जाते हो, धुन देता है। ऐसे ही अपनी बारी जबान हिले नहीं, आग की पुतलियां हिले नहीं, और अंतर में शब्द का अनुभव करेंगे, उसकी धुनाई करेंगे तो वो मालिक प्रकट हो जाएगा। और जो बाहर से हम बोल रहे हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं। तो कबीर साहब ने बहुत पहले लिख दिया कि पढ़ पढ़ पोथी जग हुआ और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अच्छा 2.5 अक्षर है का है प्रेम? बताइए प्रेम में 2.5 अक्षर है? नहीं है। सत्य में कितने अक्षर हैं? 2.5। लेकिन सत्य बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। और शब्द में कितने अक्षर हैं? 2.5। शब्द लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है। इसलिए हमारे मुख से क्या निकल रहा है इसको वर्ण कहते हैं, इसको शब्द कहते हैं। इसी को अनहदवाणी, आकाशवाणी, कलमा आय, शानदे संगहनी आवाज, रूहानी आवाज, आसमानी आवाज, इसी को कहते हैं। ये आवाज जो हम बोल रहे हैं आपके पास तक कैसे पहुंच रही है, इसमें कोई तार है, धार है, तो जरा पकड़ के दिखाओ हमें, इसको काट के दिखाओ, तेज तलवार गोला बारूद से किसी से काट के दिखाओ, ये कटने में नहीं आती। यही शब्द का खेल है, यही शब्द की संसार की रचना है। इसी से संसार की रचना हुई है, इसी शब्द से, इसी वर्ड से। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, इस शब्द को पकड़ना है जो ऊपर से आवाज उतर रही है उस परमात्मा की। दोनों कानों के अंदर, दोनों कान ये बाहरी है, इसे तो हमारी आवाज सुनाई देती है, और इन कानों को बंद कर लोगे तब अंतर वाले कान से जो सुनोगे उसी को आकाशवाणी कहते हैं, उसी को अनहदवाणी कहते हैं, उसी को मुसलमान कलमा कहते हैं, आयते कहते हैं, अनहद कहते हैं। जो गाजे बाजे ऊपर बज रहे हैं वो अपने घर में बैठ करके सुन सकते हैं।
घर में सुन सकते हो, कम्बल डाल के, रजाई डाल के, कान में उंगली डाल करके, लेकिन बाहरी आवाज नहीं आनी चाहिए। और जब ये आवाज सुनाई देने लगे तो ये सुनाई तब आपको देगी जब मथुरा आश्रम पर चल करके और पूज्य महाराज जी से नाम ले लेंगे और मंदिर के देवता के सामने